हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? बढ़िया, मस्त होंगे। और मस्त तो होंगे ही होंगे क्योंकि अभी समर वेकेशन जो आपकी चल रही है। उसके अलावा ईपी कोचिंग में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है और दिल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। क्यों? क्योंकि अपने काम की बातें पहले बता देते हैं, बाद में पता नहीं भूल जाए तो। हाँ, तो अपना चैप्टर चल रहा था फर्स्ट फ्लाइट का, अपना थर्ड चैप्टर था, जिसमें मैंने आपको एक चैप्टर उसका एक पार्ट तो आपको बता दिया था और सेकंड पार्ट उसका चल रहा था। सेकंड पार्ट जो है वो एक ऐसी स्टोरी के ऊपर बेस है कि एक प्लेन है, या फिर हम कह सकते हैं उसको एक छोटा प्लेन बनाया हुआ है, और वो प्लेन एक पर्सनल यूज के लिए बना रखा है। ठीक है, तो जैसे ये जो फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो खुद कई लोग होते हैं जो पर्सनली खुद का एयरप्लेन वगैरह रखते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से सब कुछ पायलट वगैरह खुद अपने हिसाब से अरेंज करके रखते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे एक स्टोरी है। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी रिस्क उठाई और रिस्क के बदले उन्होंने सक्सेस पाली। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी रिस्क उठाना गलत हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क से आपको अपनी लाइफ से भी हाथ धोना पड़ सकता है, अपनी लाइफ को भी पूरी कंप्लीट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों में थोड़ा सोच समझ के और कोई भी काम करो। एक तो कभी भी आपको जल्दी नहीं करनी है। कोई भी छोटे से छोटे काम भी अगर करते हो तो उसको एक बार थोड़ा सा उसको समझ लो। पहले समझ रहे हो बात को आप? है कि थोड़ा सा उसको अगर समझ के करते हैं तो वही काम अपने को थोड़ा बेस्ट लगता है, बेस्ट तरीके से अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको जल्दबाजी में करोगे तो सही काम भी हमेशा गलत होता है। आप देखना, जब भी स्कूल के लिए रेडी होगे तो आपको फटाफट फटाफट जल्दी से तैयार होने के लिए बोला जाएगा। जब तैयार होगे तब कभी लेस नहीं बांधोगे, कभी बुक छूट जाती है घर पे, कभी इरेजर छूट जाता है, कभी पेंसिल छूट जाती है। और ये कब होता है? जब आप जल्दी में होते हो। तो कभी भी जल्दी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स तरीके से आपको डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी उसी के लिए बता रखी है आपको। ठीक है, हम चलते हैं। अपने चैप्टर का नाम है, अपने जो सेकंड पार्ट है इसका, तो उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। एक काली एरोप्लेन, एक काली एरोप्लेन। तो यहाँ पर इस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कैसे बता रखा है वो सारी चीजें हम बात करेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। तो मून यहाँ पे किधर से आ रहा है? ईस्ट की तरफ से। बिहाइंड मी, तो ये किधर जा रहा है फिर? अगर मून वेस्ट की, वो ईस्ट की तरफ से आ रहा है, तो ये किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। और मेरे ऊपर जो स्टार्स हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं कि वो शाइनिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है? देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। और स्काई के अंदर एक भी बादल नहीं है, स्काई के अंदर एक भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कि जो लोग सो रहे हैं और उनके ऊपर से आराम से उड़ते उड़ते जा रहे हैं, तो बड़ा खुश हो रहा है। क्या हो रहा है? खुश हो रहा है कि लोग तो अभी कंट्री साइड, मतलब जो देश के लोग हैं वो तो सो रहे हैं और अपन उनके ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग ऑन माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो ये अपना जो इसके जो एरोप्लेन है, इसका जो एरोप्लेन है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है यहाँ पे? उसका नाम आपको दे रखा है कि ब्लैक डकोटा। क्या नाम दे रखा है? ब्लैक डकोटा। ये उसकी एरोप्लेन का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या रहा है? यहाँ पे क्या क्या रहा है आपको? कि वो फ्रांस से वापस बैक जा रहा है। कहां पर? इंग्लैंड। तो पहले वो इंग्लैंड से फ्रांस आया था। कभी इंग्लैंड से कहां पे आया था? फ्रांस आया था। अब कहां जा रहा है? वापस फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा है। तो उसके लिए बता रहा है, वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। तो आप भी सोच रहे होंगे अभी, क्योंकि समर वेकेशन में क्या होता है, आदमी के दिमाग में खूब सारी चीजें चल रही होती है। जैसे ही नियर समर वेकेशन थे आप, उस टाइम आपके दिमाग में चल रहा था, हाँ नानी के जाऊंगा, मामा के जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। सब चीजें सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? यहाँ पे भी सेम वही चीज किसके साथ हो रही है? राइटर के साथ हो रही है। क्या कह रहा है वो? कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ड्रीमिंग, सपने चल रहे हैं। किसके लिए? ऑफ माई हॉलीडे, कि कैसे उसको अपनी छुट्टियां
छुट्टियों में एंजॉय करना है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली, और जो वो छुट्टियां हैं वो किसके साथ में काटने वाला है, अपनी फैमिली के साथ में। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा, टाइम क्या हो रहा था, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के कितने हो रहे थे, 1:30 AM हो रहा था। ये टाइम हो रहा था उस जब वो रात को उड़ान भर रहा था, जब वो उसका जो एरोप्लेन था ब्लैक डकोटा, वो डकोटा, वो क्या कर रहा था, उड़ान भर रहा था। उस टाइम का जो टाइम था वो क्या था, 1:30 था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो यहाँ पर फ्रांस की कैपिटल क्या है, यहाँ पे पेरिस है, तो फ्रांस की कैपिटल जो है वहां पर है, मतलब कि वो फ्रांस से अभी उन्होंने क्या किया है, उड़ान भरी है, तो उड़ान भरी है, तो यहां पर पेरिस कंट्रोल रूम से ही वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कि जैसे ही मैं अपने जो एरोप्लेन का नोज होता है, नोज का मतलब आगे वाला पार्ट, ठीक है, उसको देखते हुए क्या कह रहे हैं, आई सा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा नीचा करके, और फिर वो देखते हैं तो ऊपर से देखेंगे तो लाइटिंग दिखती है खूब सारी, खूब, जो बड़ी सिटी है तो वहां पे क्या दिखेगा, क्योंकि वो लगभग क्लाउड्स के बीच में चलता है, तो उसको क्लाउड्स थे नहीं उस टाइम पर, तो क्लियरली क्या हो रहा था, विजिबल हो रहा था कि ये कोई बड़ी सिटी है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपना जो रेडियो ही यहाँ पे था, जो टेलीफोन होता है उसको बोलना है, वहां पे मोबाइल फोन वगैरह होता नहीं है, और रडार होती है जो उनको बताते रहते हैं कि रडार पे कि ये एरोप्लेन यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, और उनका एक जो कम्युनिकेशन करने का सिस्टम होता है उसको रेडियो बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड सेड, और उन्होंने कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर, तो कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग नंबर के जो एरोप्लेन होते हैं, वो एरोप्लेन क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से, मतलब हिसाब नहीं, अपने अपने नंबर है, जैसे व्हीकल्स का कोई भी नंबर होता है, वैसे ही एरोप्लेन का भी नंबर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल रूम में क्या करते हैं, फोन करते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, या सॉरी मैं यहाँ पहुँच गया नहीं, मैं मेरी जो फ्लाइट है वैसे चल रही है, और अब मेरे को अगर इस तरफ जाना है तो मैं कितनी डिग्री घूमूंगा, कितने डिग्री पे मैं टर्न लूँ, कितने डिग्री पे मैं सीधा चलूँ, या फिर वेस्ट में चलूँ या ईस्ट में चलूँ, मेरे को इस डायरेक्शन में चलना है। तो डायरेक्शन वगैरह कौन बताने का काम करता है, डायरेक्शन वगैरह कंट्रोल रूम, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी कंट्रोल रूम ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, डकोटा DS, तो ये इन्होंने कह दिया कि मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, तो उनको बोलते हैं ना, जैसे कंट्रोल रूम में फोन कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड हेयर ओवर, तो उन्होंने अपनी बात कही, और फिर क्या कह दिया कि ये मेरी बात थी वो कंप्लीट हो गई है, ओवर क्यों बोल दे कि कंप्लीट हो गई है, अब फुल स्टॉप की जगह ओवर काम में लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पे हूं, जो कहां जा रहा है रास्ता, इंग्लैंड जा रहा है, मतलब मैं इंग्लैंड जाने वाले रास्ते पे हूं, और अपनी बात कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, तुरंत उधर से रेडियो से मेरे बात का आंसर आता है, क्या आता है, DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूं, कौन है, DS088, मैं आपको सुन पा रहा हूं। DS क्यों लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, उसका नंबर है, किसका, उस डकोटा का, डकोटा एरोप्लेन जो उसके पास में है, जो इंग्लैंड जा रहा है उसके पास में, वो नंबर है यहाँ पे। आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आपको किधर घूमना है, आप चल रहे हो वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट की साइड में अपने आप को थोड़ा टर्न ले, कितने डिग्री, 12 डिग्री, कितने डिग्री, 12 डिग्री। अब ये नीचे लैंड पे तो चल नहीं रहा है भाई, बराबर वाली गली से नहीं, सीधी वाली से ले, सीधी वाली से नहीं 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 नहीं, आडी वाली से ले, इधर ले, लेफ्ट ले, राइट ले, वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पर डिग्री से चलता है, ठीक है। तो उन्होंने कितना, 12 डिग्री के लिए बोला है, और फिर अपनी बात कह के उन्होंने क्या किया, ओवर कर दिया, ठीक है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने अपना जो मैप था उसको चेक किया, और कंपास में क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट को, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को बताने वाला जो एक सुई होती है उसमें होता है,
और ईस्ट और वेस्ट भी बताता है, डायरेक्शन होती है उसमें, किधर से किधर क्या क्या होता है, पूरा एक घड़ी टाइप से होता है, ठीक है। और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ भी क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होने के कारण से जो जो सुई है वो एन पोल के तरफ, जो नॉर्थ सुई होती है वो एन पोल की तरफ होती है, नॉर्थ पोल की तरफ होती है, और साउथ जो सुई होती है वो साउथ पोल की तरफ होती है, क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण से, मैग्नेटिक फोर्स के कारण से। यहाँ पे क्या कह रहा है, डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अच्छा, उन्होंने चेक किया और फिर क्या किया, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक होते हैं, एक तो होता है जो रेगुलर काम में लेते हैं, एक को रिजर्व बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, रिजर्व फ्यूल टैंक। भाई जैसे मान लो कि आपने 2 पानी की बोतल ली, एक तो क्या ली, एक तो आप जो रेगुलर काम में ले रहे हो, एक आप रिजर्व लेते हो, कभी भी खत्म हो जाए तब आप क्या करते हो, उस बोतल में से पानी पी सकते हो। ऐसा ही यहाँ पे है कि एरोप्लेन में ऐसे तो है नहीं कि नहीं भाई लगा देगा दूसरे पेट्रोल पंप पे लगा, इस वाले पे भरवा लेता है, ऊपर किससे भरवाएंगे, ऊपर तो फिर ऊपर ही जाएंगे। समझ में आ गई ना बात, तो वो बात है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, एंड टर्न, तो उन्होंने सेकंड जो फ्यूल टैंक था उसको स्विच ऑन कर लिया, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, जैसा उन्होंने कहा था कंट्रोल रूम ने वैसा उन्होंने 12 डिग्री घुमा दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो बड़े सपने सोच रहा है, मैं अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट में जैसे जो ब्रेड वगैरह और गार्लिक वगैरह लगा के बिल्कुल एकदम सैंडविच वैंडविच कई चीज़ें रहती है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा भी कई जैसे कॉफ़ी रही, तो वो सुबह की जैसे चाय होती है ना, अपने सुबह की चाय होती है, क्या करते हैं बिल्कुल एकदम तगड़े तरीके से पानी वानी पी कर बिल्कुल आराम से तसल्ली से, क्योंकि सुबह पहले कोई काम होता नहीं है, तो तसल्ली से बैठ के जो चाय पीने का मजा होता है उसको कहते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और ये वास्तव में बहुत बहुत सादा सी एक अच्छी सी क्या थी उनकी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। उनके पीछे कितना रह गया था, पेरिस से वो कितना उड़ के आ गए थे आगे, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर वो उड़ के आ गए थे, आ गए थे। तो पीछे कितना छूट गया था, 150 किलोमीटर। वैन आई सा द क्लाउड्स, तभी उन्होंने क्या देखा, क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, जो क्या थे, तूफानी क्लाउड्स थे। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। आसमान में ऐसे लग रहे थे कि ब्लैक ब्लैक काले काले पूरे बड़े बड़े माउंटेन की तरह क्या लग गए थे, क्या लग रहे थे, वो क्लाउड्स लग रहे थे कि तूफान आ रहा है एक भयंकर वाला, और इतने तो बड़े क्लाउड्स बन गए थे कि उनका एक बड़ा माउंटेन सा बन गया था उनका, ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो उनके सामने बना था। आई न्यू, मैं जानता हूं, मैं जानता, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं जानता कि मैं उसमें से फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकूंगा, एंड ओवर देम, और उसके अलावा, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। तो ऐसा होता है कि एरोप्लेन में जैसे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो एक ही जगह गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। गोल गोल चक्कर क्यों लगाते हैं, ताकि वो स्टॉर्म जो आ रहा है वो कम पड़ जाए, और जब वो कम हो जाएगा तब उसमें से निकल के वो चले जाएंगे, ठीक है। एक तो होता है ये। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे अगर तूफान आ रहा है तो इधर से एरोप्लेन आ रही है, तो इधर से थोड़ा सा राउंड लेके और फिर निकल जाता है, तो उसको कहते हैं, ठीक है, ओवर देम उसी को बोल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन थे, लेकिन दोनों ऑप्शन उनके पास पहले ही खत्म हो चुके थे। क्यों, क्योंकि उनके फ्यूल का सेकंड टैंक जो रिजर्व टैंक था वो उन्होंने स्टार्ट कर रखा था, तो उनके पास में इतना फ्यूल भी नहीं था। कंजूस आदमी था बड़ा, हाँ, नहीं तो भरवा के नहीं रख सकता था क्या भाई, एरोप्लेन ही उड़ा रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि भाई एरोप्लेन तो खरीद लिया, पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है, वो वाला काम हो गया होगा। हाँ भाई। फिर क्या कह रहे हैं,
आई डिड नॉट हैव, ये हो गया अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ की तरफ जाने के लिए उनके पास इतना सारा फ्यूल नहीं बचा था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, और उसको जाना पड़ेगा। वो ऐसे सोच रही थी कि मुझे जाना पड़ सकता है, कहां पर, वापस पेरिस में। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन उसके तो जाने की बड़ी जल्दी हो रही थी। मुझे तो जाना है घर पे, मुझे तो घर पे जाना है। जैसे छुट्टी के टाइम पे आप करते हो ना, सर अब तो छोड़ दो, अब तो जाना ही है घर पे, 5 मिनट पहले छोड़ दो, आज तो मजा आ जाए। और दूसरे दिन फिर वापस से, सर आज और 5 मिनट पहले, बस आज ही, कल तो नहीं कहेंगे आपको 1% भी, वो वाली बात है। तो वो घर पे जाने चाहते थे, उनकी थोड़ी ये जिद टाइप से थी, ठीक है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट की जल्दी थी सबसे बड़ी, तो बड़ा भुक्खड़ आदमी था, खाने की जल्दी हो रही है इसको, है। आई विल टेक द रिस्क, मैं क्या करूंगा, रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, घुसा दिया उसको सीधा का सीधा, सीधा का सीधा किसको, ब्लैक, जो अपना डकोटा एरोप्लेन था, उस डकोटा को सीधा का सीधा ले गया स्टॉर्म के बीच में, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ क्या हो गया था, ब्लैक ब्लैक हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं था। आउटसाइड, बाहर की ओर, द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर की साइड में कुछ भी देख पाना बड़ा ही मुश्किल था, कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जंप्ड मतलब हिलना, भाई वो तूफान आ रहा है तो हिल रहा था भयंकर तरीके से, जंप कर रहा था। और ट्विस्टेड मतलब कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, वो होते जा रहा था। कौन है, जो उनका डकोटा एरोप्लेन था वो। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, ये देखो एकदम तूफान से डर के मारे, ये इस तरीके से ये तूफान आ रहा है भयंकर, ह्यूज माउंटेन की तरह क्लाउड्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, मेरा जो नजर गई कहां पर है, कंपास के ऊपर। तो देखा मैंने, क्या देखा, कि जो कंपास की जो सुइयां हैं वो बावड़ी हो रही है, पूरे घूम रही है चारों तरफ, पता ही नहीं उसको नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, सब गया। समझ रहे ना आप बात। फिर क्या कह रहे हैं, राउंड राउंड कर रही थी, इट वॉज डेड, और वो भी परमानेंटली मर गया। कौन है, कंपास जो था इनका, वो भी क्या हो गया, डेड हो गया। इट वुड नॉट वर्क, और यह काम नहीं कर रहा था। काम कैसे करेगा, मर गया तो मर गया, काम कैसे करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, तो वो जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खत्म। अब क्या बचा था, रेडियो बचा था। रेडियो को पास में किसकाया और क्या किया, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम चिल्लाते जा रहे हैं। पहले तो घुस गया ब्रेकफास्ट करने के चक्कर में, अब ले मजे ले बेटा, आप अंदर बैठे बैठे। तो पेरिस कंट्रोल रूम चिल्ला रहे हैं, कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर क्या कह रहे हैं, द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी क्या हो गया था, खत्म हो गया था, बंद हो गया था। आई हैड नो रेडियो, उनके पास ना रेडियो था ना कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और ना ही उनको पता चल रहा था कि वो कहाँ हैं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो कहाँ खो गए थे, तूफान के अंदर खो गए थे, तूफान के अंदर खो गए थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो मेरे बिल्कुल नज़दीक में आते जा रहे थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, तभी मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, वो बड़ा इससे और भी तेज तूफानी एक वो है उसके पास में एरोप्लेन, जिसके विंग्स में लाइट नहीं है और तूफान में उड़ाए जा रहे हैं। अब देखो उसका, बट आई कुड नॉट सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको नहीं, आई कुड सी, लेकिन मैं उसको उड़ते हुए देख पा रहा था स्टॉर्म के अंदर, और वो उससे आगे आगे चल रहा था। नेक्स्ट टू मी मतलब आगे आगे चल रहा था। आई कुड सी द पायलट्स, मैंने पायलट का फेस देखा। टर्न टुवार्ड्स मी, जो मेरी तरफ देख रहा था, जो मेरी तरफ देख रहा था। कौन, पायलट। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी
अनदर पर्सन, मैं दूसरे आदमी को देख के खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। हैं कैसे? आप देखते हो कई बार कि सर आज मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो एक के अगर आ जाती है तो थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। 3-4 के मार्क्स कम आ जाए बट फिर देखो मजे आते हैं पूरे। हैं कोई टेंशन नहीं है सर, पीट ही तो रहे हो ना, मैं अकेला तो पिट नहीं रहा, 3-4 मेरे दोस्त भी तो आएंगे ना, तो ये चीज़ हो जाती है। हैं आगे देखो, तो यहाँ पे भी उसको थोड़ी सी खुशी हुई। ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुशी होना। तो उनको थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ मैं अकेला ही नहीं हूँ, एक और मिल गया मुझे फंसा हुआ है। फिर क्या करें? ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और राम राम कर ली उधर से उठा के, बोला ओए मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी, तू भी है मैं भी हूँ, दोनों बराबर, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। क्या क्यों बोल रहे हैं ऐसे? तूने भी घुसा दिया इसके अंदर, मैंने भी घुसा दिया। हैं जो ब्लैक स्टॉर्म दिख रहा था उनको, तूफान दिख रहा था, लेकिन जानबूझकर उसके अंदर ले गए। तो उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पे फॉलो मी, ही लिफ्टेड एंड लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, हाथ को हिलाते हुए। और फिर क्या कह रहे हैं? फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। और वो क्या कह रहे थे? ये आजा मेरे पीछे, आजा मेरे पीछे आजा, ऐसे हाथ से ऐसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, और उसको आगे ले लिया अपना, अपने ब्लैक एरोप्लेन को। भाई वो जो मिस्टीरियस जो एरोप्लेन था, क्योंकि अभी उसका कोई पता नहीं है, जो अभी ना तो उसे विंग्स है ना उसके लाइट है, उड़ाया जा रहा है। जैसे किसी बच्चे को मिल जाता है ना, पुरानी बाइक मिल जाती है, ना उसके बाइक है, ना कोई ब्रेक है, ना कोई उसके कोई प्रॉपर काम कर रहा है, भगाए रहता है भगाए रहता है, वैसा ही वहां पे था। तो वो आगे चल रहा था, और उसके पीछे कौन सा चल रहा था? डकोटा एरोप्लेन। कौन सा? डकोटा एरोप्लेन, जिसमें राइटर बैठा हुआ था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। वह कौन है? यहाँ पे वो जो अनदर पायलट है ना, दूसरा अनदर पर्सन है, उसके लिए बोला जा रहा है ये बात है, कि जो दूसरा आदमी था उसको पता था कि मैं भी खो गया हूँ, यहाँ पे मैं भी खो गया हूँ, तो उसके लिए बोल रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करना चाह रहे हैं। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उन्होंने अपना जो एरोप्लेन था उसको नॉर्थ की तरफ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के आगे। सो दैट आई वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया उनको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट मतलब जो बात मानने वाला बच्चा हो, उसकी तरह वो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। जिधर बत्ती दी उधर जिधर इंडिकेटर दिया उधर इंडिकेटर दे दिया, जिधर सीधा चलना है उधर सीधे चल लिया, जहां ब्रेक लगाया वहां ब्रेक लगा दिया। तो इस तरीके से चल रहा था उनका सिस्टम। ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो आफ्टर हाफ एन आवर मतलब 1 और आधे घंटे के बाद में द स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो स्ट्रेंज जो अजनबी या फिर जो अनजान ब्लैक एरोप्लेन था, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, मेरे सामने ही चल रहा था, रुका हुआ था। नाउ, और अब क्या होता है? नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट मोर, कि उनके पास सिर्फ इतना ही पेट्रोल या इतना ही जो फ्यूल था वो बचा था कि वो 5 से लेकर 10 मिनट तक अब सिर्फ और सिर्फ काम कर सकता है या उड़ाया जा सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, और वो वापस से डरना शुरू हो जाता है। कौन? जो यहाँ पे वो डकोटा को चला रहा है, वो पायलट। ठीक है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तो वो धीरे धीरे उनके पीछे चलते जा रहे हैं। ठीक है। और टेंशन में आ रहे हैं। सडनली आई कैम आउट द क्लाउड्स, और अचानक से वो क्लाउड से क्या हो जाता है? बाहर आ जाते हैं। क्लाउड से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। एंड शॉट टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके सामने 2 ऐसी लाइनें आ जाती हैं जिनमें लाइटें जली हुई है। मतलब कि एक तरीके से आपने ऐसे मूवी वगैरह में देखा होगा, खूब बार देखा होगा आपने,
वैसे भी इस चीज़ के लिए तो अवेयर हो कि जो फ्लाइट होती है वो फ्लाइट जहाँ पे टेक ऑफ करती है तो रात को उस फ्लाइट की टेक ऑफ के पाथ पर क्या लगाई जाती है, लाइटिंग लगाई जाती है, और वो थोड़ी तेज जलने वाली लगाई जाती है ताकि दूर से जो एरोप्लेन को जो टेक ऑफ करवा रहा है उसको पता चल जाए। समझ में आ गई ना बात कि हाँ यहाँ पे ये अपनी जो रनवे है वो अपना इधर से है, तो उस रनवे के ऊपर आराम से वो टेक ऑफ कर लेते हैं। तो वो रनवे के ऊपर क्या वो लगी हुई थी, लाइट्स लगी हुई थी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मी इट वॉज ए रनवे, और ये क्या था, रनवे था। एन एयरपोर्ट है, जो क्या था, एयरपोर्ट था। वो आई वॉज सेफ, और मैं क्या था, सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं घूम के देखा कि जो मेरा फ्रेंड आ रहा था वो किधर गया, जो ब्लैक एरोप्लेन वाला था वो जो ब्लैक एरोप्लेन वाला जो फ्रेंड था वो कहाँ रह गया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। एम्प्टी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस जो आपका एरोप्लेन था वो एक्चुअल में था नहीं, वो इसको सिर्फ दिख रहा था और वो नहीं उतर के आया। तो ये बोल रहा है कि उस खाली आसमान में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो वहाँ पे नहीं था, वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैंने उसको कहीं नहीं देख पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द All Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. तो उसके थोड़ी दिमाग में टेंशन आ जाती कि यार अपने साथ में एक दूसरा और आ रहा था, वो कहाँ चला गया। तो वो क्या करता है, अपने जो डकोटा को है वो खड़ा करता है, लैंड करवाता है, और वहां से उतर के और कहाँ चला जाता है, कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में जाके पूछता है कि जो दूसरा पायलट है वो कहाँ है। तो वो उनके टेंशन हो जाती है, किसके, जो डकोटा चला के ला रहे हैं, भाई वो दूसरा पायलट कहाँ गया, उसने बेचारे ने कितनी देर से तो मेरे साथ में परेशानी झेली है, कितनी देर से तो मेरे साथ में वो चलाया जा रहा था। और अब उसके लिए बोल रहा है आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं था और मेरे साथ में एक दूसरा पायलट और था, एक दूसरा एरोप्लेन और आ रहा था, वो कहाँ गया। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, मतलब अलग ही तरीके से वो देख रही है कि भाई तू क्या कह रहा है, तेरे साथ में कौन सा है दूसरा पायलट है, आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो ऐसे वो कंट्रोल रूम में बैठी रहती है ना रिसेप्शन पर, जो उनके लिए बोल रहा है कि कंट्रोल रूम में जो लेडीज बैठी थी, वुमेन बैठी थी, वो मेरी तरफ क्या देख रही थी, बड़े अजनबी तरीके से देख रही थी कि ये कह क्या रहे हैं। एंड देन लाफ्ड, और तभी वो क्या करती है, हंसती है। अनदर एरोप्लेन, कौन सा दूसरा एरोप्लेन है, आप बावड़े हो गए क्या, दूसरा एरोप्लेन, कौन सा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में कौन आएगा। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, मतलब आज की रात दूसरा कोई यहाँ पर एरोप्लेन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, तूफान आ रहा था। योर वर्ड्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और मैं रडार, जितना मैं रडार पर देख पा रही थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आप ही का ये एरोप्लेन आ रहा था, और कोई वहां पे एरोप्लेन नहीं था। कौन कह रहा है ये बात है, जो कंट्रोल रूम में बैठी है वुमेन, वो। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, तो फिर वो कौन है जो मेरे को बिना कंपास की मदद से, बिना रेडियो की मदद से मेरे को यहाँ तक लेके आ गया। फिर क्या कह रहा है, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना मेरे फ्यूल टैंक में भी फ्यूल पूरा नहीं था, तो उसके लिए बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और वो कौन था जो इस तूफान में मेरे आगे आगे चल रहा था और बिना लाइटों के ही अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था, फिर वो कौन था। तो इस तरीके से उसके ये जो है मिस्टीरियस रह गई, इसके राइटर के, बड़ा यार अजीब चीज है क्या, एक एरोप्लेन आया भी, सामने भी आ रहा है, बिना लाइट के भी उड़ रहा है, और आके चला भी गया और पता भी नहीं चला गया कहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि रडार पे आई आप एक ही रहे थे। तो फिर वो दूसरा जो एरोप्लेन था वो कौन था, तो यहाँ पे वो क्या था,
मिस्टीरियस एरोप्लेन। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको मान सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि ये क्या है, एक बनाई हुई एक स्टोरी है जो आपको बता रही है कि क्या इसका बताने का मोटो क्या है, मेन इसका जो कंक्लूजन है इस स्टोरी का वो क्या निकल के आता है, मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इसका मोरल है कि आपको बिना सोचे समझे कोई बड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आपको उतना ही काम करना चाहिए जितना आप जितनी रिस्क उठा सकते हो। कि आप उस चीज के बारे में जानते नहीं और आप इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हो। उन्होंने स्ट्रॉम के बारे में जाना ही नहीं और वो क्या कर लिया, उनके दिमाग में वो जाना है मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं था। इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ भी जा सकती थी, वो मर भी सकते थे। तो इस चक्कर से वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में अगर जानो, पहचानो, उसके बाद में वो डिसीजन ले। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, अभी भी क्या चक्कर है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लासमेट तो होते ही ना 10th क्लास में, तो क्लासमेट को तो कर ही सकते हो ना, नहीं कर सकते? हाँ, तो उनको शेयर करो, देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। आपको तो अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो आप कमेंट करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।